हेलो बच्चों, 10th के बोर्ड के एग्जाम में एक क्वेश्चन जो है वो सबसे ज्यादा बच्चों को परेशान करता है और ज्यादातर वो क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। देखो प्रश्न क्या है वो कि 90 सेंटीमीटर की लंबाई वाली एक लड़की बल्ब के लगे एक खंबे के आधार से परे 1.2 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है और यदि बल्ब जो है वो भूमि से 3.6 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर है तो 4 सेकंड बाद उस लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए। हालांकि हालांकि ये आपकी बुक का एग्जाम्पल है, बट ये एग्जाम में आ जाता है, सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन देखा गया है। करेक्ट। तो इसको समझने के लिए एक सिंपल सी बात ये है कि ये क्या रहा है। सबसे पहले बात करें, देखो ये एक ऐसी इस तरह की बात कह रहा है, डायग्राम से समझाई जाए आपको, है ना, कि एक 90 सेंटीमीटर वाली एक लड़की है ना, एक लड़की की लंबाई कितनी है, 90 सेंटीमीटर है। तो मैं एक काम करता हूं, है ना, कि आपके लिए एक लड़की बना दी जाए। ठीक है, ये 90 सेंटीमीटर, इसकी हाइट जो है वो कितनी है, वो 90 सेंटीमीटर है। लंबाई वाली लड़की एक बल्ब के लगे खंबे के आधार पर है। ठीक, ये बल्ब है ना, बल्ब लगा एक खंबा है, आधार से परे है और ये 1.2 यानी इसकी जो चाल है वो कितनी है, 1.2 मीटर प्रति सेकंड है। यदि बल्ब जो है वो जमीन से 3.6 मीटर अगर ऊंचाई पर है तो 4 सेकंड बाद, कितने, 4 सेकंड बाद उस लड़की की छाया की लंबाई, यानी ये है लड़की और ये जो है ये लड़की की क्या है, छाया है। और हमें इस छाया की जो लंबाई है, डिस्टेंस है, वो ज्ञात करना है ना। मतलब कि हमें बेसिकली यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो हमें कवर करना है, वो हमें ज्ञात करना है। और अब इसमें जो बेसिक जानकारी है वो मैं रख लेता हूं, बाकी सारी हटा देता हूं। ये सब कुछ हटा के हम एक सिंपल सी जानकारी जो है वो रख लेते हैं। वो क्या है कि अगर मैं इसमें एक्स्ट्रा चीजें हटा दूं एक बार के लिए, जैसे कि लड़की लिख रखा है मैंने और ये डिस्टेंस जो मार्क कर रखी है, और इस त्रिभुज को एक नाम दे दूं, है ना, जो कि हमें पता है सर ये त्रिभुज है, तो नाम दे दिया है ए बी सी डी और ई। सर ये आपने क्या करा, तो देखो ये जो लड़की है ना वो भी क्या है, एकदम सीधी खड़ी है और इससे अगर छूकर एक त्रिभुज बनेगा तो क्या बनेगा, वो भी त्रिभुज बनेगा। ऑब्वियस सी बात है सर, बिल्कुल सही बात है, सही पकड़े, है ना। ये मैंने रेड से मार्क कर दिया। तो हमारे पास दो त्रिभुज हो जाए, कौन सा, एक तो त्रिभुज है बड़ा वाला, करेक्ट, ये बड़ा वाला त्रिभुज है जो कि ए बी और ई है। दूसरा हमारे पास एक छोटा त्रिभुज है ना, ये लड़की खड़ी है यहां और इसी त्रिभुज बन रहा है उसकी छाया का, तो क्या हो जाएगा, सी डी और, करेक्ट। ये त्रिभुज एक है हमारे पास और ये त्रिभुज दूसरा है। क्यों सर, पहले ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज और दूसरा जो लड़की की परछाई से, लड़की के सीधा खड़े होने के बाद उसकी लाइट की रोशनी से जो बन रहा है शेड, उसका दो त्रिभुज है, करेक्ट। अब देखो, अब हम इस त्रिभुज के रेफरेंस में अगर मैं बात करूं तो हमारे पास कुछ चीजें सामने आती है सर, जैसे देखो एंगल बी जो है, यानी एंगल बी और एंगल डी, ये दोनों क्या बराबर होंगे, यानी त्रिभुज ए बी और ई व त्रिभुज सी डी ई में एंगल बी जो है बराबर होगा किसके, एंगल, क्योंकि सर देखो ये दोनों कोण जो है क्या है, ये दोनों कोण 90 डिग्री का है ना, क्योंकि 90 डिग्री का है और दोनों ही स्ट्रेट है ना, एक ही धरातल पे है, एक ही धरातल पे दोनों कोण क्या है, 90 डिग्री के। तो पहला हमें मिल गया, बहुत आसान है कि सर एक कोण इसका जो है वो 90 डिग्री का है। बी के बाद हमारे पास जो एंगल ई है, कोण ई जो है वो क्या है दोनों में,
एक ही है, बड़े वाले त्रिभुज में भी ई है और छोटे वाले त्रिभुज में भी क्या है, ई है ना। तो पहली कंडीशन क्या थी हमारी, पहली कंडीशन ये थी कि भैया एंगल बी डी के बराबर है, और दूसरा हमारी कंडीशन क्या है कि एंगल ई और एंगल ई क्या है, दोनों बराबर है, यानी कोण ई बराबर है कोण ई के। क्यों? क्योंकि दोनों में ये समान कोण है ना। क्या है, दोनों में ये समान कोण है। यहां तक समझ में आया? एंगल बी और डी बराबर हैं और एंगल ई जो है वो दोनों में बराबर है। अब हम क्या कह सकते हैं कि सर जब ऐसी कंडीशन हो कि दोनों त्रिभुजों में अधिकतम दो कोण बराबर हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जब दो कोण बराबर हैं तो तीसरी भुजा जो है वो समानुपाती होगी। प्रमेय के अनुसार हमने प्रमेय 6.3 6.4 पढ़ी है, उसके आधार पर। अब क्या है, तो जब ऐसा है तो क्या होगा, एक सिंपल सा नियम क्या कहता है, ये दोनों त्रिभुज जो है आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, यानी त्रिभुज ए पी ई समरूप होगा त्रिभुज सी डी ई के, है ना। सिंपल सी बात है। और जब भी त्रिभुज जो है वो समरूप होगा तो हमें पता है कि भैया जो संगत भुजाएं हैं, है ना, कॉन्सेप्ट लिखा था हमने कि संगत भुजाएं हैं वो क्या होती है, हमेशा बराबर होती है। क्या होती है? संगत भुजाएं, यानी दो समरूप त्रिभुजों की जो संगत भुजाएं हैं वो क्या होती है, हमेशा बराबर होती है। क्या होती है? बराबर होती है। फिर से दोहरा रहा हूं कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं जो हैं वो बराबर होती हैं, है ना। इसके अनुसार सर, प्रमेय के अनुसार, प्रमेय क्या कहती है कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं जो है बराबर होती है ना। समानुपात या फिर उनका अनुपात जो है वो बराबर होता है ना, समानुपाती होती है। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में हमें एक सिंगल टर्म लिखनी होती है। साफ सुथरी सी बात है, दो त्रिभुज है हमारे पास, पहला त्रिभुज ए बी ई, त्रिभुज पहला कौन सा है, ए बी और ई, ठीक है। दूसरा त्रिभुज क्या है हमारे पास, सी डी ई, है ना। क्या है दूसरा त्रिभुज, सी डी। अब क्या होगा, जब संगत भुजाएं बराबर होगी इन द सेंस कि ए बी बट्टा ये भुजा समानुपात में क्या होगी, सी डी, बराबर किससे होगी भैया, बीई बट्टा डीई। क्यों? क्योंकि ये संगत भुजाएं, है ना। अब जब ये संगत भुजाएं हैं तो हम क्या कर देता हूं भैया, मैं इस भुजाओं का मान रख देता हूं। क्या है इसमें, मान रखने पर। सर अब मान कौन सा रखेंगे, तो देखो ए बी था, क्या था पहले, ए बी था। तो ए बी की हमने पढ़ी 90 सेंटीमीटर वाली लंबाई की लड़की बल्ब से लगे खंबे पर साल से चल रही है। यदि बल्ब जो है भूमि से कितना हो, 3.6 सेंटीमीटर हो, है ना। क्या है ये, 3.6 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये है 90 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो यहां पे मान कितना देखें, यहां देखें 90 मीटर होगा, ये सेंटीमीटर नहीं होगा, करेक्ट। तो अब इसका जो मान है वो 3.6 मीटर है और ये 90 सेंटीमीटर है, इतना पता लगा हमें। और इसके बाद कोई डिटेल दे रखी है, देखो 1 मीटर पर सेकंड की चाल से लड़की जो है वो चल रही है। क्या चल रही है, 1 मीटर पर सेकंड। तो 1.2 मीटर पर सेकंड उसकी चाल है और वो कितना चलती है, 4 सेकंड बाद, है ना। तो हमें बताना है 4 सेकंड बाद। अब देखो यहाँ किसकी बात कर रहे हैं ये, सर टाइम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसा था कि जो हमें समझ में नहीं आया। देखो हमसे मान पूछा गया था, है ना, ए बी का मान बताना है, सी डी का है, बीई का है और डीई का है, ए बी का, करेक्ट। ए बी का मान रखना था, कितना है सर, 3.6 है। कितना है, 3.6 मीटर है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। फिर सी डी का मान हमें रखना है, किसका, सी डी का, यानी सी डी। अब देखो ए बी क्या है, ये ए बी तो है मीटर में, चलो हम यहां मान रख देते हैं, क्या है, ए बी तो है मीटर में, यानी कि 3.6 मीटर। अब देखो
जब ये 90 सेंटीमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.9 मीटर। करेक्ट, यहां तक आया समझ में? कोई ऐसी हार्ड तो बात कही नहीं मैंने। अब बात आ रही है बीई की। क्या है ये? बात कर रहे हैं बीई यानी टोटल की। अगर मैं इस डायग्राम में जाऊं तो ये बात कर रहे हैं कि यहां से लेकर, कहां से लेकर भैया, ये था हमारा बी और ये हमारा था ई, है ना। यहां से लेकर यहां तक का जो हमें वैल्यू है वो डालना है। बट एक बात ध्यान रखना, हमें इस पूरे की वैल्यू नहीं दे रखी, इतना का डिस्टेंस जो है हमें क्या करना है, याद करना है। तो हमें जब पता नहीं तो क्या मानेंगे, हम मानेंगे हमारा कि भैया जो डीई है, क्या है, डीई माना एक्स है ना। क्यों? क्योंकि हमें इस एक्स को फाइंड करना है, ये हमें पता नहीं, इसकी लंबाई जो है नहीं पता। और रही हमारी बीडी की, तो हमें पता है कितना चलती है सर, ये 1.2 मीटर पर सेकंड चलती है। टोटल इसकी चाल कितनी चली है ये 4 सेकंड, मतलब टाइम के बाद क्या हो जाएगा 4.8। करेक्ट। तो हमारे पास दो वैल्यू आ गई, क्या आ गई सर 4.8 आ गई इधर इसकी तो, और इसकी हमने मानी थी x। तो कुल की क्या हो जाएगी टोटल, ये 4.8 प्लस x क्या हो जाएगी सर, बीई की हमारे पास है 4.8 प्लस x, और डी जो कि हमने सिर्फ इतने की हमने एज्यूम करी थी वो क्या आ जाएगी, x आ जाएगी। इससे आगे हमें क्या करना है, सिंपल सी बात है, 3.6 0.9, अगर मैं दोनों का पॉइंट उड़ा दूं तो क्या हो जाएगा 36/9 हो जाएगा। सिंपल सी बात है कि सर 9 एकम 9, 9 चौक 36, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा बराबर बचेगा यहाँ 4 इज इक्वल टू 4.8 प्लस x, ये जो बट्टा यहाँ में था x, इसको हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x बराबर 4.8 प्लस x, ये क्या है प्लस में है, दिस मीन्स 4x माइनस x बराबर 4.8, यहाँ हो जाएगा 3x बराबर 4.8, x इज इक्वल टू 4.8 अपॉन 3। करेक्ट। तो यहां से पॉइंट उड़ाओ, यहाँ 0 लगाओ, या तो ऐसे डिवाइड कर लो, या फिर अगर आप डायरेक्ट करोगे 4.8 को 3 से डिवाइड, तो 3 1 जा 3 बचेगा 1.8, यहाँ आएगा पॉइंट 3 6 जा 18। करेक्ट। तो क्या हो जाएगा 1.x इज इक्वल टू 1.6। तो हमें यहाँ पे वैल्यू निकालनी किसकी थी सर, हमें वैल्यू निकालनी थी यहाँ पर x की, और x का कुल कितना मान आया सर 1.6। करेक्ट। तो यहाँ पे इनका डिस्टेंस कितना हो जाएगा सर 1.6 मीटर। तो बस ये था क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और हाँ अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, हाँ वीडियो को शेयर जरूर करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में 6.3 के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।